ये है कि जो मेरे योगी सही ससुर जी है ना, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है, पैसे की प्रताड़ित कर रहे हैं मुझे। कई सालों से पहले भी मैंने 2.5 लाख रुपए ला के दे चुकी हूँ इनको, जिनको कि उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए आप हमें दे दो, हमारी ज़रूरत है, फिर हम लौटा देंगे। और उसके बाद अब हमने कई साल हो गए, जैसे टाइम हो गया गुजरा, तो हमने कहा कि भैया वो पैसे दे दो, भाई तुम्हारी ज़रूरत थी तो हमने दे दिया। तो इन्होंने फिर यूँ कहा कैसे पैसे, किस बात के पैसे, हमने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, तुम फालतू की बात कर रहे हो हमसे, ये बोला इन्होंने। अच्छा, पहले किस बात को लेकर लिए इन्होंने पैसे? पहले लिए थे 2.5 लाख रुपए, तो पहले लिए थे। किस लिए अब लिए थे? इनके फैक्ट्री पे बिल जमा नहीं हो रहे थे, हमारे उसकी फैक्ट्री है थाना गाजी में, पाउडर बनता है, उसका बिल है ना बहुत ज़्यादा जमा हो गया था और वो बिल कटने की कगार पे आ रहा था, तो उन्होंने उस टाइम पैसे लिए थे हमसे। और इनके कोई गाड़ी वाड़ी पकड़ में आ गई थी, तो उसकी है ना गाड़ी के लिए भी उन्होंने पैसे लिए थे, वो छुड़ाने उड़ाने के लिए वो फाइनेंस वाले खींच के ले गए थे इस एवज में। उस टाइम जब हमने पैसे दिए थे 2.5 लाख रुपए, तब दिए थे उनको। अब कोई बात नहीं, अब पुराने पैसे हमने भी सोचा कोई बात नहीं, रिश्तेदारी में देते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब इनके क्या हुआ कि पिछले दिनों से उनके है ना ये उमरान की ज़मीन को लेके केस चल रहा है, तो उसमें इनकी जमानत हो गई 2 बार खारिज अलवर से। अब होएगी वो जमानत हाई कोर्ट से, जयपुर से। अब उसमें उनको फिर पैसा चाहिए। अब ये खुद तो इनके वारंट कटे पड़े तो लुकते डोल रहे हैं। अब इनकी पैसे की व्यवस्था कौन करेगा? तो इन्होंने मेरे से अब फिर दोबारा 50,000 की मांग करी। मैंने 50 तो इनको दे दिए, लेकिन अब दोबारा फिर और पैसे जो यहाँ से खारिज हो गई और जब जयपुर से बात होगी तो अब पैसे दोबारा मांगे। तो मैंने कि पापा जी मैं पैसे इतने कहाँ से लेके आऊँगी? तो मेरी सास भी कह रही तो वो घर से बाहर निकालूंगी, तू पैसान की व्यवस्था कर, हम कहाँ से लाए अब यह टाइम, तो हमको पैसान की जरूरत है, तू लेकर नहीं। तू भी चुप हो जा बोलने लगे। लेकिन उन्होंने तो मेरे आदमी को तो दिया धक्का और मेरे को मारने चढ़ गए सीधा रात के 11:30 बजे की बात है। और मेरे कौन ससुर था, देवर था, और सास थी हन्नी है, तब वो दीपक है, नित्तू है और मेरी सास है। इन्होंने मुझे रात में मारा। मेरा छोटा सा बच्चा है 5 साल का, ये कुछ नहीं जानता है। सिर में लगी है, क्या नाम? और मेरी माँ बाप को फिर मैंने फ़ोन करा जब उन्होंने यूँ कहे, और मेरे कपड़े फट गए थे और मेरे को बेआबरू करने की कोशिश करी, मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, या तो पैसे लेके और मेरे आदमी को धक्का दे के अंदर कर दिया। फिर मेरा आदमी इतनी बात भी बोल रहा है कि तुम इसको मार क्यों रहे हो, तो मारो तो मत कम से कम। जब है ना मैं भागने लगी ना उनसे बच के, तो मेरी सास बोली कि इसको पकड़ो ये, नहीं तो अब थाने वाने में जाएगी। तो फिर मैं है ना मेरे घर गई, पहले तो मेरे घर वालों को बुलाने के लिए गई कि ये मेरे से पैसे की मांग करके, और अब इन्होंने रात में मुझे पीटा है। तो जब मेरे घर वाले इनको समझाइश करने के लिए आए कि साहब आपको कितने पैसे दें हम, बार बार, तो फिर जब मेरे घर वाले समझाइश करने आए तो आते ही इन्होंने कुछ आओ देखा आता, ससुर का तो वारंट कटा पड़ा है, वो तो घर से बाहर हो गया फरार, मेरे को पीट कूट के। और उन्होंने ये लिखवाया कि बाप तो घर में था ही नहीं, है ना, उन्होंने ये लिखवाया। FIR दर्ज हो गई क्या? FIR दर्ज हो गई है, और जो धारा लगी है कौन सी 354, उसको हटाने की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं है। पुलिस वाले ने बोला है कि कपड़े तो फटी जाते हैं। आज एसपी ऑफिस में किस लिए आए हैं आप? FCP ऑफिस में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हारा केस तो हल्का है और तुमने उनको घर में घुस के पीटा, जबकि साहब उन्होंने मुझे पीटा। मेरा जो देवर है ना वकील है, उसने ये सोचा कि मेरी माँ का जब सर फूटा और मेरे कपड़े वपड़े फट गए, तो इन्होंने सोचा दोनों लेडीज जाके कहीं SP के पास पेश हो जाए, थाने में आश्वासन दिया इन्होंने। अब इन्होंने ये दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, आप जाइए। तो इसलिए मैं गुहार लगा रही हूँ कि क्या या तो मुझे इंसाफ मिले, नहीं तो अगर मेरे साथ ज्यादा जाती हुई ना, मेरे को एक तो मुझे मार लिया, मैंने पैसे भी लाके दिए और उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। बोल रहे तुम्हारा केस हल्का है, तुम्हारी धारा कोई नहीं लगेगी और तुमको तो बंदी होना पड़ेगा। सरकारी नौकर होना इतना बड़ा गुनाह है इस दुनिया में। आज मुझे पता चला इस बात का कि जिसके बेटी सरकारी नौकर माँ बाप है उनके, तो वो अपनी बेटी को मार ही दे, लेकिन वो बचाने नहीं जाए। वो बचाने के लिए आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करा। मेरे पापा का अंगूठा अगली तोड़ दिया, फ्रैक्चर है। मेरे भाई का हाथ, मेरे यहाँ देखो लील पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, और मेरे नाक पे खरोच और कपड़े कह रहे थे। इन्होंने बदतमीजी करी है मेरे साथ।